अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बात चल रही थी कंसंट्रेशंस पे। हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन पे। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो बुक के अंदर पेज नंबर 109 पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की ये हेडिंग नज़र आएगी और ये 5 इसके यूनिट्स होते हैं जिसको हमने देखना है। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में मोलैरिटी की बात की थी। मोलैरिटी बराबर होती थी मोल्स पर डीएम क्यूब के या मोल्स पर वॉल्यूम के, और उसके बाद हमने एक मोलैरिटी का सवाल किया था जो बुक की एग्जाम्पल भी थी पेज नंबर 109 पे। तो उम्मीद है आप सबने ये काम मेरा पूरा मुकम्मल कर लिया होगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, पेज नंबर 117 के ऊपर था। तो इस बात की भी मुझे तवक्को है और उम्मीद है कि आप सबने ये काम कर लिया होगा, इसका आंसर भी एक्यूरेट आ रहा होगा। सही है, लिहाजा जो स्टूडेंट्स ये सवाल नहीं कर पाए पेज नंबर 116 के ऊपर, इसको जो मैं आपको सामने रिपीट कर रहा हूँ। सही है, पेज नंबर 117 पे लिखा हुआ था, ये होमवर्क मैं पहले करवा रहा हूँ, फिर मैं आज का टॉपिक शुरू करूँगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको मालूम क्या करना था, पेज नंबर 117 पे ये न्यूमेरिकल मौजूद है और इस न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या मालूम करना है आपने? मोलैरिटी मालूम करनी है। आपने डेटा बनाया, डेटा में आपने सबसे पहले लिख दिया मोलैरिटी, ये आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। दूसरे नंबर पे पेज नंबर 117 पे क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसका मास जो लिखा हुआ है वो 16 ग्राम गिवन है और पर 300 ml, ml इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? 300 ml। सबसे पहले आपने इसका सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और सॉल्यूशन में आपने लिखा फार्मूला। मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स पर डीएम क्यूब के। वॉल्यूम हो लेकिन वॉल्यूम का यूनिट क्या हो? डीएम क्यूब हो। तो इसमें आपको ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 300 ml है और यहाँ पे डीएम क्यूब है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। लेकिन चूँकि इसके अंदर यूनिट का फ़र्क है तो ml से डीएम क्यूब में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 आप डेटा के अंदर ही कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.3 ml, 0.3 डीएम क्यूब। सॉरी बेटा, 0.3, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या आंसर आ जाएगा? 0.3 डीएम क्यूब। अब ये सवाल आसान हो गया, वॉल्यूम रेंज में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मोल्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मास। तो ये बात हम अपने पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड मोल्स। तो मोल्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने उसका फार्मूला लिखा। मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के आपको मास कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम दिया हुआ। आपने मास लिख दिया कितना? 16 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास C6H12O6। आपने रफ वर्क पर किया, आपने लिखा C6H12O6। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 8 होता है, यहाँ पे 12, तो डायरेक्ट मैंने 12 लिख दिया, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 मल्टीप्लाई बाय 6। इन सबको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप सब इसको सॉल्व करें और मुझे इसको सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। जी स्टूडेंट, कितना आंसर आ गया भाई? 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 72 आपने लिखा, प्लस 12 आ गया। ऐसा ही सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 6, द आंसर इज़ 96। तो 96 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
इनको प्लस किया 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल टू 180। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इज 180। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 180। पेपर के अंदर एटॉमिक मासेस आपको गिवन होते हैं। अब मैंने क्या किया 16 डिवाइडेड बाय 180 0.08 मोल्स आ गए। अब आपका सवाल आसान हो गया क्योंकि आपने मालूम क्या करना था, मोलैरिटी मालूम करना था। नाउ अगेन सी द फार्मूला, मेन फार्मूला मोलैरिटी। आपने लिखा मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स। मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.08 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm क्यूब 0.3। नाउ यू पुट द 0.3। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? नाउ वी कैलकुलेट 0.08 divided by 0.3 is equal to 0.266 मोलर। इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और ये आप लोगों ने करना था। पेपर में यही 2 सवाल हैं, इसी 4 टाइप के सवाल आएगा, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं आता। आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और नए टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम टॉपिक चल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन भी कहते हैं उसको। इसमें नंबर 1 हेडिंग हमने मोलैरिटी पढ़ी थी और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते थे, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? कैपिटल M से करते थे, सही है। और इसका फार्मूला होता था मोलैरिटी बराबर मोलैरिटी आर आता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम इन dm क्यूब में होना ज़रूरी था। इस पर हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे यूनिट, दूसरी वैल्यू, दूसरा यूनिट क्या है कंसंट्रेशन को मालूम करने का? वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी सही है। एक है मोलैरिटी आर आता है और दूसरी कौन सी है भाई आपके पास? मोलैलिटी एल आता है, सही है। मोलैलिटी व्हाट इज मोलैलिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब वही वाली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अगर आपसे पूछे कि भाई आप लोग बताएं कि व्हाट इज मोलैरिटी, डेफिनेशन मोलैरिटी, आप क्या बोलेंगे? द मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स पर dm क्यूब डिसॉल्व इन वॉल्यूम इन dm क्यूब, सही है, पर dm क्यूब। व्हाट इज मोलैरिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर dm क्यूब। ये पर का साइन कहलाता है, डिवाइड का पर dm क्यूब, वॉल्यूम को कहते हैं dm क्यूब। अगर कोई पूछे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी, तो आप बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास, मास विच इज मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन किलोग्राम, सही है। व्हाट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी? बस एक फ़र्क है कि इसके अंदर पर वॉल्यूम आता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आता है, इसके अंदर डिवाइडेड बाय मास आता है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है इन दोनों डेफिनेशंस में, इसके अलावा इन दोनों डेफिनेशंस में कोई फ़र्क नहीं है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने उसकी करी है। और इस बात का ख्याल रखना होता है कि वॉल्यूम जो है वो किस में हो, किलोग्राम में हो। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप लोग पेपर्स पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो मेरी वीडियो सुनते जाएं और करते जाएं। ऐसा ना करें कि पहले पूरी वीडियो सुनेंगे फिर हम दोबारा से पेन पेंसिल उठाएंगे फिर करना शुरू करेंगे, इससे बात काबू में नहीं आएगी। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपने अच्छा बात सुनी, जैसे हमने इस न्यूमेरिकल किया था, अच्छा भाई मॉलिक्यूलर मास चलो हम भी मालूम करते हैं साथ में, मेरे साथ साथ लेके चले न्यूमेरिकल। मोलैलिटी मालूम कैसे करते? फार्मूला पता चल गया, डेफिनेशन हो गई। अगर कोई बच्चा प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहे तो किताब के अंदर पेज नंबर 109, 1010 पे इसकी वाज़े लिखी हुई है, मोलैलिटी 1010 पे लिखी हुई है, वरना मोल्स पर मास इन किलोग्राम इसका मोलैलिटी। पेज नंबर 1010 के ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ नज़र आ रहा है
सही है। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही जो मैंने बताई आपको अभी। न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलैलिटी LITY मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ अगेन सवाल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसका डेटा बना के। डेटा बनाते हुए सब सवाल पढ़ते जाने, कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया डेटा के ऊपर, मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको मालूम करनी है। कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम, क्या लिखा हुआ है, ग्राम। ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। तो आपको मास कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम दिया। किसका दिया हुआ है, मास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का दिया हुआ है। आगे लिखते हैं इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, और मास ही दिया हुआ है सॉल्वेंट का, मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है भाई, 500 ग्राम। इसके अंदर आपको दो बातों की तरफ तवज्जो देनी है कि सल्यूट कौन सा है। ये आपका क्या हो गया, आपने इतने ग्राम लिए और इतने पानी में डिसॉल्व कर दिया सल्यूट, तो मोल्स ऑफ सल्यूट आता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। किसके मोल्स लिखते हैं, सल्यूट के, जो चीज़ डिसॉल्व हो रही। तो बहुत आसान सवाल है। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, और सॉल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले क्या लिखा, फार्मूला कि मोलैलिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सवाल बड़ा आसान है, वही पुरानी वाली बात। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास, आपको क्या लिखना है, मोल्स। तो सबसे पहले आपने क्या मालूम कर लिए, मोल्स मालूम कर लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको मोल्स मालूम करना बहुत आ गए होंगे बहुत जल्दी। मोल्स ऑफ Na2CO3 कैसे मालूम करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम, कितना दिया हुआ है 5.3, डिवाइडेड बाय Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास। आपने रफ वर्क बनाया, आपने लिखा Na2CO3, सोडियम किसके पास 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके आपने आंसर निकाल लिए। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 द आंसर इज 46 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 आ गया। इनको टोटल किया प्लस 46, तो टोटल आ गया 106। द आंसर इज 106। तो हमने देखिए लिख दिया 106, सही है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करा, 53 डिवाइडेड बाय 106, द आंसर इज 0.5 मोल्स। आंसर कितने के बराबर आ गया, 0.5 मोल्स के बराबर आ गया। अब आपका सवाल आसान हो गया, एज वी नाउ, आपने बड़ा बड़ा लिखा, साफ सुथरा नाउ। अब आपको मोलैलिटी मालूम करना था। तो मोलैलिटी में अगर हम देखें, मोलैलिटी में आपको पहली चीज़ तो गिवन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना आ गया 0.5। आप 5.3 नहीं रखेंगे बिकॉज इट इज़ इन ग्राम। आपको क्या लिखना है, फार्मूला क्या कहते हैं, मोल्स। तो मोल्स पहले मालूम करते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, और इधर क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा 0.5 किलोग्राम। तो नीचे भी क्या जाएगा 0.5, सही है। ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम में, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5। तो नाउ द आंसर इज मोलैलिटी बराबर हो गई 1 स्मॉल एन 1 मोलर के। ये इसका यूनिट, ये इसका आंसर आ गया, सही है भाई। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे इस बात की, सही है भाई। अच्छा, 5.1 मोलर के बराबर आंसर इसका आ रहा है, सही है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और मज़ीद बातों को डिस्कस करेंगे कि अब इसका होमवर्क, सबसे पहले इसका होमवर्क देख लें।
पेज नंबर 117 पे फाइंड द मास ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन सेमी मोलर रिंग, ये वाला जी। आप अगर इस सवाल को देखें तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, पेज नंबर मैं होमवर्क यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलैरिटी का, इस जगह पे पेज नंबर 117 के ऊपर सवाल नंबर है 567, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने घर से करके रखना है। सही है बेटा। अस्सलाम वालेकुम।